Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the topic of work done. Today is lecture of work done. Work done क्या होता है? Work done basically work done is the dot product of force and displacement. Work done is the dot product of force and displacement. अगर हम उसका दूसरा definition करें तो work done basically this is the transformation of energy. Means the kinetic energy convert into potential energy and potential energy is convert into kinetic energy. So work done is basically the transformation of energy. Yeah, by the definition, work done is the dot product of work done is the dot product of force and displacement. ठीक है, तो हमारे साथ है work done is equal to force dot displacement. ठीक है, हमारे साथ है work done is equal to force dot displacement. work done हमारे साथ क्या है? work done ये हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ है थीटा. थीटा इज द एंगल. थीटा हमारे साथ क्या है? थीटा बेसिकली हमारे साथ एंगल है. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थीटा हमारे साथ क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर हम तीनों मतलब तीन कैटेगरी लेंगे कि जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 0 एंगल होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 180 एंगल होगा और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 90 एंगल होगा. तो कहाँ पर हमारे साथ फोर्स जो होता है ना, सॉरी वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव होता है और कहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन जो होता है वो 0 होता है. ये हमारे साथ एक एग्जांपल. अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँ इस तरह, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया. अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना डिग्री है? मतलब 0 डिग्री है. कितना है? 0 डिग्री. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ एंगल कितना है? एंगल मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री. कितना है? 0 डिग्री. अब यहाँ पर हमारे साथ 0 डिग्री, सो cos 0 हमने पढ़ा है, cos 0 is equal to 1, cos 90 is equal to 0 and cos 180 is equal to -1. तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल बताया कि यहाँ पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है. तो यहाँ पर हम देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही तो है, तो वर्क डन कितना है? फोर्स यहाँ पर cos मतलब अगर यहाँ पर हम इस तरह कर लें, for work done is equal to force displacement cos 0. यहाँ पर हम 0 डिग्री को क्या करते हैं? पुट करते हैं. अगर हमने यहाँ पर 0 डिग्री पुट किया तो cos 0 is equal to 1. तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि work done is equal to force and displacement. ठीक है, यहाँ पर इसका 1 हम लगाते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है? वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि ये हमारे साथ एक पेन है जिस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ. ठीक है, मैंने अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया और इसके दरमियान कितना डिग्री है? 0 डिग्री है. ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ. हमारे साथ हमने एक बाड़ी को जमीन से ऊपर फेंका. ठीक है, अब ये बाड़ी जो है ना, इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन ऊपर है. ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर. इसका डायरेक्शन है यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ऊपर. ठीक है, अब ऊपर चल रही है और इस बाड़ी पर ये जो यहाँ तक पहुंची, इस बाड़ी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हमारे साथ एक बाड़ी है, इस पर फोर्स मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है. ये डिस्प्लेसमेंट किधर है? ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारे साथ अपवर्ड है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है. और यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी वो डाउनवर्ड है. ठीक है, तो इसके दरमियान जब हमने एक बाड़ी को ऊपर फेंका, हमने एक बाड़ी को थ्रो किया अपवर्ड, तो उसका डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? वो अपवर्ड है और इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो डाउनवर्ड है. तो इसके दरमियान कितना डिग्री हुआ? 180. ठीक है, हमारे साथ कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी. वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos theta. Work done is equal to f d cos
यहाँ पर थीटा हमारे साथ कितना है, थीटा मैंने बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या है, एंगल है, तो ये हमारे साथ है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एफ डी में यहाँ पर लिखता हूँ cos 180 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर मैं -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -FD। तो यहाँ पर वर्क डन हुआ हमारे साथ नेगेटिव, वर्क डन हुआ हमारे साथ क्या, नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। क्योंकि कोई बॉडी जब अपवर्ड मोशन करता हो तो इसका डायरेक्शन मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, और इसकी फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड है, तो ये एंगल बनाता है 180 एंगल से हमारा साथ क्या आता है -1। सो इससे वर्क डन क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरा बता देता हूँ, वर्क डन एट एंगल ऑफ 90, वर्क डन एट 90 एंगल। ठीक है, एट 90 डिग्री हमारे साथ एक बॉडी है, जो एक लड़के लेकर जा रहे हैं, हमारे साथ एक बॉडी है। ठीक है, हमारे साथ एक बॉडी है जो कि इस लड़के का डायरेक्शन जो है ना ये इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना इस बॉडी को उधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब इस बॉडी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो है डाउनवर्ड। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो है डाउनवर्ड, और इस बॉडी का डायरेक्शन जो है ना टुवर्ड द ईस्ट। ठीक है, टुवर्ड द ईस्ट एंड दिस इज डाउन, तो ये हमारे साथ एंगल बनाता है 90। ठीक है, अब 90 एंगल बनाया तो cos 90 हमने पढ़ा है कि cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम 90 को पुट करें, वर्क डन हमारे साथ क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी cos थीटा। ठीक है, थीटा मैंने बताया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमारे साथ वर्क डन है, वर्क डन एफ डॉट डी cos, यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, सॉरी, एफ डॉट डी। ठीक है, हमारे साथ वर्क डन का फॉर्मूला है क्या है, एफ डॉट डी। अब इस डॉट को खत्म करने के लिए हम cos थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो एफ डी cos थीटा। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, cos थीटा, तो इस थीटा की जगह पर हम क्या लगाते हैं, एंगल 90, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos 90। ठीक है, अब cos 90 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले हम क्या पुट करते हैं, cos 90 वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos 90 इज इक्वल टू 0, इसको हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सब कुछ 0 हो, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन मतलब 0 है। अब वर्क डन 0 हुआ क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है, जो थीटा है, वो है 90। कितनी है, 90। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितनी है, 90। अब cos 90 हमारे साथ बराबर है 0, अगर हम 0 को एफ डॉट डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन 0 हो जाता है। इसका मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, हमारे साथ है सन, ये है हमारे साथ क्या, सन, सन। ठीक है, इसके एंगुलर अर्थ क्या होता है, इसके सर्कल में एंगुलर मतलब ये है अर्थ क्या करता है, अब अर्थ क्या करता है, ये रोटेशन करता है। रोटेशन किसके अराउंड करता है, सन के अराउंड करता है। अब ये सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का फोर्स जो है ना, पर सन अपना फोर्स अप्लाई करता है किस चीज पर, अर्थ पर। ठीक है, ये एम जी ऑफ द सन। ठीक है, अब एम जी डाउनवर्ड है और वो मोशन करता है, ये मतलब टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका 90। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं इसका इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में, तो ये भी 90। इस तरह ये भी 90, क्योंकि यहाँ पर जब बॉडी पहुंचा, अर्थ यहाँ पर तक पहुंचा, तो इसका डायरेक्शन मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इसका टेंजेंशियल जो मोशन करता है वो इधर करता है, और ये जो अपना फोर्स अप्लाई करता है सन, वो तो अपनी अपने अपने आप के अंदर अप्लाई करता है, क्योंकि वो फोर्स, इसकी कोशिश ये है कि मैं अपने बॉडी को क्या करूँ, अट्रैक्ट करूँ, तो अपनी तरफ ये फोर्स अप्लाई करता है और इसका डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पर जब बॉडी पहुंची तो इसका डायरेक्शन ये है, इस बॉडी का डायरेक्शन जो है ना वो ये है, टुवर्ड द ईस्ट है। ठीक है, और ये अपना इसका डायरेक्शन जो है ना टुवर्ड इटसेल्फ है, तो इस ये अभी अपना एंगल बनाता है 90। अब यहाँ पर बॉडी पहुंची तो इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, और सन का डायरेक्शन ये है, तो इसका 90। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
कि किसी बॉडी जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जीरो हो, इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपस में हो जीरो, तो इसको हम कहेंगे मतलब ये पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। अगर किसी बॉडी के दरमियान, अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन हो इसके दरमियान एंगल हो कितना 180, तो इस फोर्स को, इस वर्क डन को हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव वर्क डन है, क्योंकि इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डायरेक्शन है वो कितना है, वो मतलब इसका डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन, और इसके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 180 होता है। और लास्ट में कि अगर हमारे साथ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो, ठीक है, अगर एंगल 90 हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल 90 हो तो वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ वर्क डन है जीरो। ठीक है।